देखो हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस। क्या पढ़ रहे हैं? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसे बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी का नाम है, पता चल गया। ऑफिस क्या है? ऑफिस से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं ऑफिस से? सुने कहीं? सुने हैं कि नहीं? सुने नहीं? आज की डेट में ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बिना कंप्यूटर के कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऑफिस में जो भी चीजें काम आती है वो किसके द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसलिए उस सॉफ्टवेयर का नाम कंप्लीट रूप से क्या पड़ गया? एमएस ऑफिस, है ना। अब मुख्य रूप से जो जो चीजें काम आती वो हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने एमएस वर्ड पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको सॉफ्टवेयर के बारे में देखना है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं देखो जरा। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है यूटिलिटी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं कि नहीं, बताओ जरा। समझते हैं? एंड्रॉयड होता क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल है ना सबके पास? एंड्रॉयड चलाते हैं आप? अब जिसके पास, अब बड़े लोग रहते हैं तो एप्पल रहता है। एप्पल मतलब iOS, है ना। एंड्रॉयड का भाई मतलब बड़ा भाई बोल दो, दूसरी प्रजाति का, उसको क्या बोलेंगे? iOS। उसके अलावा वही चीज अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम होगा ना। वहां पे क्या था? एंड्रॉयड। यहाँ पे क्या होगा? विंडोज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विंडोज। अब वही बात हो रही है कि एप्पल के मोबाइल का iOS होता है, तो एप्पल के कंप्यूटर का भी तो कुछ होता होगा, उसको बोलते हैं मैक, MAC, ठीक है। तो वो हमारी उसमें नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दिए। अब मोबाइल में भी बहुत सारी चीज आती है, अलग अलग आते हैं। ब्लैकबेरी के मोबाइल आते हैं, उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी गूगल के मोबाइल आ रहा है तो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, पर गूगल ने अपने आप में एंड्रॉयड को वो कर लिया अपने अंदर। अब देखो गूगल आईडी आप लॉग इन नहीं करते तब तक अपडेट होता है कि कोई चीज? कुछ नहीं होता। एप्लीकेशन भी डाउनलोड होते क्या? नहीं। इसका मतलब एंड्रॉयड किसके अंडर में है? गूगल। समझ गए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए आप। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नाम बस जाने, समझे कहाँ है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर को या मोबाइल को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए। अब जब आपका मोबाइल खरीद के लाते आप तो उसमें क्या इंस्टॉल रहता है? मोबाइल चालू करें, खाली खाली मतलब बेसिक, जो भी एप्लीकेशन रहते हैं वही रहते हैं। तो बेसिक मतलब इंस्टॉल करना पड़ा क्या? नहीं, कंपनी से जो आए वो है। इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। अब आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है वो आपको पता है भाई। सबसे पहले हम व्हाट्सएप डालेंगे, फेसबुक डालेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दुनिया भर की चीज जिसमें रील खसका सके, ये होगा हमारे बेसिक। उसके बाद सेकेंडरी के हो जाते हैं, पढ़ाई का कोई एप्लीकेशन सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंड का थर्ड में पहुंचा देते हैं उसको, ठीक है। यूट्यूब तो उसमें आता ही है, पर यूट्यूब का उपयोग हम आजकल शॉर्ट खसकाने के लिए करने लगे हैं। पहले पढ़ने के लिए होता था, पर क्या है, नोटिफिकेशन आई, खिसका रहा है शॉर्ट। तो जो भी चीजें हम अलग से डालेंगे, देखो जो ऑटोमेटिक आती है वो किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो हम अलग से डालेंगे वो होगा एप्लीकेशन। जैसे उदाहरण के रूप में हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, हम इंसान बनकर आ गए। तो इंसान बनकर आ गए, सांस ले रहे हैं, चिल्ला रहे, रो रहे, गा रहे, ये सब क्या है? पहले से है कि फिर हमने कुछ बताया उसको? बच्चा आया तो रोके दिखा, ऑटोमेटिक है। वो रोएगा भाई, इसको कोई दिक्कत होगी तो। अब आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुंह फुला लेते, कहीं चिल्ला देते, कुछ कर लेते। अब बच्चा मुंह फुलाएगा क्या? उसके अंदर तो बेसिक फीचर्स है, कुछ भी दिक्कत हुई रोया, कुछ भी दिक्कत हुई रोया, भूख लगी तो रोया। तो वो बेसिक है कि फिर हमने अलग से डाले हैं? बेसिक है मतलब वो सिस्टम में है पहले से। ऐसे यहाँ कंप्यूटर, तो देखो कंप्यूटर तो आजकल आ रहा है तो लाइसेंस वाले आने लगे, तो हमने बटन दबाया कंप्यूटर चालू हो जा रहा है। तो इसका मतलब पहले से डला डला है कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? हमारा सिस्टम। अब आपको जरूरत काहे की है? अब आप समझ रहे हैं भाई, हमको टाइपिंग करना तो वर्ड डाल लिया अपने, अगर हमको सीट बनाना था हमने एक्सेल डाल लिए। और हमको अलग अलग डाल के हम क्या डाल लेते हैं? नाम उसका क्या है कंप्लीट पैकेज का? MS ऑफिस, ये डाल लिए, सब चीज आ गई। अब आपको कोई फोटो एडिटिंग करना था, आप क्या डालोगे? फोटोशॉप। अगर आपको कोई ग्राफिक्स को डिजाइन करना, मार्केट में आप फ्लेक्स बैनर देखते हैं कि नहीं, तो उनको डिजाइन करना था, आप कोरल डालोगे कि नहीं? कि उसमें आता है, डालना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हम जरूरत के अकॉर्डिंग लाते हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। जैसे वही बात हो रही, बच्चा पैदा हुआ है, इंसान बन गया तो ठीक है, पर समय समय पे उसको कुछ चीजें सीखना होता है कि नहीं? अब सीखेगा वो बिना काम के सीखेगा कि कारण से सीखेगा? कुछ बताओ, कैसे सीखेगा? कारण मतलब उसकी जरूरत होगी कि नहीं? जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो वो आपकी जरूरत है कि फिर बिना काम के सीख रहे हैं? तो जरूरत है तो वो सिस्टम में आएगा कि एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में। मतलब जितनी भी चीजें जरूरत की वो कहाँ जाएगी? एप्लीकेशन में। तो सिस्टम भी समझ गए, बेसिक, और जो एक्स्ट्रा हम डालते हैं वो हो गए एप्लीकेशन। अब समय समय पे क्या होता है, हमको भी रिफ्रेश होना पड़ता है कि नहीं? देखो 2 घंटे पढ़ोगे आप, मूड थोड़ा, एनर्जी लो हो जाएगी, और फिर बोलोगे चलो थोड़ा चखना खा के आते, घूम फिर के आते हैं,
है ना। अब चखना मतलब भाई मूंग दाल हो सकती है, सेव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, वही मतलब ना। तो आप क्या हो जाते, रिफ्रेश हो जाते। या फिर आप जैसे कहीं गए हो बाहर एग्जाम देने जाते कि नहीं बाहर, पानी सूट नहीं हुआ, एनवायरमेंट सूट नहीं हो, क्या बोलते हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, थोड़ा सा डाउन हो गए, होते कि नहीं, तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ना। गला खराब हुआ तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बीमार हो गए तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हर हमेशा जरूरत पड़ती, कभी कभी पड़ती, कभी कभी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत हमको समय समय पे पड़ती है, रिक्वायरमेंट कैसी होती है इसकी, जैसे कंप्यूटर बीमार हो गया, होता है कि नहीं वो कंप्यूटर, मोबाइल स्लो चलता है कि नहीं आपका, करते हैं आप एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं, पर ये अफवाह है, मोबाइल का कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद आपकी जानकारी चुराने के लिए आते हैं, तो इसलिए एंटीवायरस डालने नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस या मोबाइल के मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि सिस्टम टूल, एंटीवायरस का नाम सुने क्या, सुने ना, तो एंटीवायरस भी किस में आएगा, यूटिलिटी में, है ना, सिस्टम टूल्स या यूटिलिटीज के अंतर्गत। तो हमने 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर देखे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताओ एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर, जरूरत के अकॉर्डिंग ना। अब आपको एक्सेल सीट में काम ही नहीं करना, आप जरूरत नहीं है तो कैसे डालोगे, नहीं डालोगे भाई, जरूरत नहीं है तो हम वैसे भी, अच्छा बिना, जब जरूरत नहीं रहती तो खराब चीजें हम उपयोग कर लेते हैं और जो अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं करते। जैसे देखो कुछ भी चीज, जैसे मान लो आपको टॉकीज जाके मूवी देखना बेसिक आवश्यकता में नहीं आ रहा, फिर भी जा रहा है ना। मोबाइल में शॉर्ट्स खिसकाना जरूरत है क्या, नहीं है, फिर भी खिसकाया जा रहा है। इंस्टाग्राम में रील खिसकाया जा रहा है, ठीक है, अनावश्यक टेढ़ा मुंह कर करके सेल्फी लिए जा रहा है। तो ये क्या है, ये जरूरत है कि फिर ऑटोमेटिक है, जरूरत नहीं है ना भाई, वो नहीं, अब रील नहीं खिसकाओगे तो मरोगे थोड़ी कि मर जाओगे, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, मतलब सिस्टम जिंदा रहेगा तो ही कुछ इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिस्टम। अब जिंदा हो गया तो हमारी जरूरत क्या क्या हो सकती है, जैसे आधारभूत आवश्यकता होती है, नहीं सुनी नहीं आपने, रोटी कपड़ा मकान, है ना, पर इससे कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना जरूरी है ना। शिक्षा क्यों, क्योंकि बिना शिक्षा के इंसान इंसान नहीं है, क्या है, जानवर। और स्वास्थ्य नहीं रहेगा कभी भी, है ना। अब होता ही है भाई, देखो रोड में आप चल रहे हैं तो डाउन, है ना, या फिर आप कुछ भी आते रहता है तो उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट क्या है हमारा, वर्ड, और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, एक्सेल। तो वर्ड मैंने समझा दिया था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। अब एक्सेल समझेंगे, अब एक्सेल क्या है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी देख लो, इसके कुछ पार्ट है, देखो हमने क्या पढ़ ली इसमें, देखो जरा ध्यान से, वर्ड पढ़ लिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और फिर एक्सेस, बाकी चीजें हमारी काम की नहीं, ठीक है, सिलेबस में इतना ही है, अनावश्यक भी है वो एक तरीके से। तो एक्सेल बोल रहा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट मतलब डायरेक्ट ओपन करते हैं। अब ओपन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सब प्रोग्राम का सेम ही होता है, बस आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ कोई बच्चा बैठा है तो आप आसानी से बुला सकते हैं, है ना, ऐसे उंगली दिखा के बुला सकते हैं, और ऐसे मुंह करके नाम भी चिल्लाओगे तो भी आ रहा है कि नहीं आएगा। अब यहाँ नहीं है, गायब कर दो, तो अब बता उंगली किसको दिखा सकते हैं आप, नहीं है, दूसरा बुला सकते हैं क्या, नहीं। तो हमारे कंप्यूटर में रहना जरूरी है, ठीक है, इंस्टॉल करना भी मैं बता दूंगा अलग से। चलो स्टार्ट बटन से हम क्या ढूंढेंगे बताओ जरा, एक्सेल दिख रहा है, एक्सेल 2013 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर रहेगा एक्सेल ही, ठीक है। वर्जन, वर्जन समझते कि नहीं, बताओ सब लोग समझते कि नहीं, वर्जन संस्करण, अच्छा बुक पढ़ते कि नहीं, हाँ, जो नई चीज होती है वो जुड़कर दूसरी बुक लॉन्च कर दी जाती है, तो हम बोलते हैं पांचवा संस्करण आ गया, छठवां आ गया, सातवां आ गया। एंड्रॉइड में भी वर्जन आते हैं कि नहीं, आते हैं, कौन सा वर्जन चलाते हैं आप अपने मोबाइल में, सबको पता है कि नहीं, देखना आता है कि नहीं, नहीं आता, आना चाहिए। अबाउट अस में जाना, सेटिंग में जाना, अबाउट में जाना, वो दिखा देता है एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन, ज्यादातर 11 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा पुराना होगा बाबा आदम जमाने का तो वो 9 चलाता होगा, 10, है ना। अब भाई 5 साल पुराना फोन होगा जिसका, तो वो 9 तो चलाता ही होगा। 9 एंड्रॉइड, 9 को 9 ना बोलकर पाई बोलते थे, 9 पाई। उसके बाद 10 से डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, एंड्रॉइड 10, 11, 12, 13। अब लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, 13, ठीक है। और पहले के वर्जन, अब बताओ मुझे एंड्रॉइड के नाम और बता सकते हैं आप पुराने, नहीं बता सकते। ओरियो आता था, 9 पाई के पहले क्या आया था, ओरियो। और ओरियो आपने और कहाँ सुना है, हाँ, उसके पहले आता था कौन सा, नौगट। नौगट भी एक मिठाई का नाम, मीठा चॉकलेट का नाम। उसके पहले कौन सा आता था, मार्शमेलो। उसके पहले आता था लॉलीपॉप। अब बताओ ये सब चीजें किसका नाम है, किटकैट किसका नाम है, जेली बीन
किसका नाम है? तो ये सब एंड्रॉयड के वर्जन क्यों हैं, नाम क्यों है बताओ? जिनने एंड्रॉयड बनाया है, एंड्रॉयड मतलब ये सारे वर्जन, उसको है शुगर की बीमारी, ठीक है, अब वो खा नहीं सकता, तो वो एंड्रॉयड बना बना के फील कर रहा है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो अब बेचारा वो उसकी इच्छा खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने सीधे बनाना शुरू कर दिया एंड्रॉयड 10, 12, 13 जो भी है, अब मीठा खा खा के थक गया होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लोगे एक्सेल, या फिर देखो हमारा पिन हुआ है यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन इस प्रकार हम स्टार्ट कर लेते हैं, अब हम आगे चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट जैसी हो जाता है तो हमारे सामने वही विंडो आती है जैसे एमएस वर्ड की आती है। चलो मैं एमएस वर्ड फिर से स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। एमएस वर्ड आपने देखा है, तो देखो एमएस वर्ड देखा, सबने देखा है ना, कि किसी ने देखा है? तो यहाँ आपको पता है इससे आप लोड मत लो, पर यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही नहीं हम, और ये नीचे क्या दिख रही है आपको? टेम्पलेट है, मतलब पहले से बनी बनाई। अब ये एमएस वर्ड से रिलेटेड है ना, इसमें क्या बना रहा है? डॉक्यूमेंट की सीट बना रहा है, डॉक्यूमेंट। तो सिंपल सी बात, नाम भी आ रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या फिर बनी बनाए टेम्पलेट का डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो इसको हम मिनिमाइज कर देते। अब हम समझते हैं एक्सेल को। अब यहाँ देखो जरा आप, जब हम एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल में जाकर देखो यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह क्या आ रहा, बताओ जरा मुझे? वर्कबुक आ रही। इसका मतलब एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? वर्कबुक। समझ गए? दूसरी चीज, नीचे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, क्या है? टेम्पलेट। पर ये डॉक्यूमेंट की होगी कि स्प्रेडशीट या वर्कबुक की होगी? वर्कबुक की होगी। तो हमारा पहला जो काम होता है वो ब्लैंक को क्लिक करना होता है, समझ गए? इसके अलावा हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखो कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या आपको सेम नजर आ रही है? ऊपर आपको सेम नजर आ रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है कि नहीं? टाइटल दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देखो डॉक्यूमेंट बंद दिख रहा है, बुक बंद दिख रहा है, फाइल का नाम दिख रहा है, और एक्सेल हमारा है, वर्ड की जगह क्या आ गया? एक्सेल। आपको उसके प्रकार देखो यहाँ पे ये तीनों बटन आपकी सेम है, एमएस वर्ड में देखे थे ना। देखो यहाँ दिखाता हूं मैं, इसको बंद कर देते। चलो एमएस वर्ड में देखो, यहाँ पे हमको एमएस वर्ड में देखने को मिलेगा जब हम न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखो ये तीनों बटन बताया था मैंने। ऑटो हाइड का मतलब क्या होता है ना, जैसे अपन बोल देते हैं ना, चल निकल तेरी जरूरत होगी जब आ जाना, नहीं तो मत आना, सिंपल सी बात, उसमें बोलने की जरूरत क्या, चल निकल, है ना। तो ऐसे हम बोल देते हैं चल निकल, देखो गया। अब जरूरत कब होगी? जब होगी तब आना। तो देखो हम यहाँ बोलेंगे आजा भाई, तो देखो आ गया। तो इसका मतलब क्या है? काम आया तो आ गया, नहीं आया तो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑटो हाइड। दूसरा बोल रहा है शो टैब, जैसे अपन बोल देते हैं ना, यहाँ मत भटक, वो दरवाजे में बैठ, वहां जाके वहीं बस बैठना, इधर मत आना। तो उसका मतलब देखो ओनली टैब बस दिख रही कि पूरी रिबन दिख रही? टैब बस। और तीसरे का मतलब है यहीं चुपचाप आदरणीय करके अपन ने बिठा दिए, देखो स्क्रीन पर। ठीक, तो ऐसे ही एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी वही चीज है। देखो आपको, देखो टैब दिख रही है, दिख रही टैब, रिबन दिख रही है वाली कंप्लीट, ग्रुप दिख रहा है कि नहीं? ग्रुप किसे बोलते हैं बताओ जरा, कोई ग्रुप किसे बोलते हैं? यहाँ ग्रुप क्या है बताएगा कोई? ऊपर ऊपर ये इतनी जगह में बस बताओ, यहां से लेकर यहां तक कौन सा है ग्रुप, किसे बोल सकते हैं हम ग्रुप? ग्रुप मतलब होता क्या है बताओ? समूह, एक से अधिक। अब एक से अधिक मतलब भाई यहाँ देखो आप, ये जो बोल्ड है अपने आप में क्या है? कमांड। तो उसको ग्रुप बोलेंगे नहीं ना। पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होगा? एक से अधिक। तो एक से अधिक है, ग्रुप बने कि नहीं? पर इनके साथ और भी तो है, इनके साथ भेदभाव कैसे करोगे आप? इन सबको गिनोगे कि नहीं? तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? समझ गए? तो कमांड एक से अधिक जहां रहती है उसको बोलते हैं हम ग्रुप। हर एक ग्रुप का एक नाम है कि नहीं? है नाम। यहां देखो जरा, एक से अधिक है कि एक ही है? तो इस ग्रुप का नाम क्या है? यहाँ एक से अधिक है कि नहीं? इसका नाम क्या हो गया? ग्रुप है कि कमांड है? ये ग्रुप। यहाँ बताओ मुझे, नंबर यहाँ यहाँ, समझ गया? ग्रुप में कमांड में कोई दिक्कत? और ये कंप्लीट क्या कहलाता? पूरी पट्टी रिबन। और हर एक रिबन कहाँ मिलेगी आपको? टैब के अंदर। ये क्या है? टैब। क्या है ये? टैब। होम टैब है, इंसर्ट टैब है। और आप फाइल मेन्यू को टैब ना बोलकर क्या बोलोगे? बैक। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ऑफिस का एक बैक डोर होता है कि भाई हम वहां से अपनी पूरे, जैसे सर्वर रूम बोल दो, सर्वर रूम समझते कि नहीं? जैसे बैंक का सर्वर रूम होता है कि नहीं, वहां पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ के सर्वर रूम को हम बोलेंगे बैक स्टेज व्यू। जैसे हम क्लिक करें तो देखो शादी का वो देखे कि नहीं, स्टेज सजता है,
है ना, उसकी लाइटिंग फाइटिंग जो भी है सब मेंटेन करने के लिए पीछे रहता तामझाम। अगर पीछे जाके कट कर दे हम तो क्या हो जाएगा, सब खत्म। तो ऐसे ही यहाँ पे बैक स्टेज व्यू में हम सारी चीजें को मैनेज कर सकते हैं। किसकी, कोई भी एप्लीकेशन, या तो वो वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, या पावर पॉइंट। तो यहाँ देखो आप न्यू बना सकते हैं, अभी बनाए थे ब्लैंक, है ना। कोई टेम्पलेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, बनी बनाई चीजों को क्या ओपन करोगे, डॉक्यूमेंट की वर्कबुक। हाँ, याद रखना इस चीज को। सेव करने के लिए वर्कबुक को सेव करोगे कि डॉक्यूमेंट को। सेव एज का मतलब समझ लो, सेव एज हर जगह सेम रहता है। जैसे मान लो आपने एक फाइल को नाम दे दी ABC, अभी फिलहाल में उसी फाइल को आप दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसी नाम से सेव कर दे, कोई मतलब है कि सेव करने का, पर आप उसको नए नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ABC को आप जो है ABC 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। मतलब एक ही फाइल की दूसरी कॉपी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सेव एज। अब इसको हम एक लोकेशन पे सेव करें, लोकेशन पता है ना, माई डॉक्यूमेंट हो सकता है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, कुछ भी हो सकती है। तो दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं कि नहीं, इसी के द्वारा कर सकते हैं। एक तो दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, दूसरा लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सेव एज। सेव से क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम सेव कर रहे हैं पहली बार, और दूसरी बार सेव करना तो, और उसी फाइल में बार बार ओवरराइट करना, सेव ही करते रहो। जैसे मान लो आज आपने एक पेज लिखा, दूसरे दिन आए उसी को ओपन करके दूसरा पेज लिख दिया, तो आप सेव एज करोगे, सेव करोगे, ओनली सेव करोगे। क्यों, क्योंकि उसी में आप एडिट कर रहे हैं ना। डेली मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, भाई आज आपने बुक का एक पेज लिख दिया, दूसरे दिन आप आए कहीं से घूम घाम के अपनी डेली रूटीन फिर लिख दी, ठीक है, तो आप सेव एज करोगे, सेव करोगे। फाइल बनी है डेली रूटीन की, तो डेली आप उसी में करते जाओगे सेव, वो ऐड होते जाएगा। पर आप चाहते हो कि हमारी मेन फाइल में कोई चेंजेस ना हो, हम दूसरी कॉपी बना ले, तो सेव एज करके एडिटिंग करोगे, कभी भी यही ऑप्शन काम आता है। जैसे किसी ने हमको कोई फाइल दिया, ले भाई ये फॉर्मूला के रूप में देख लेना, सिंटेक्स के रूप में, और इसको देख के दूसरी फाइल बना ले, तो क्या उसी में चेंजेस कर लोगे, सेव एज कर लोगे। सेव एज करके पूरा स्ट्रक्चर ले आए, एडिटिंग कर दिए, अब मेन फाइल में छेड़छाड़ नहीं हुई तो हमारी दिक्कत नहीं हुई। दोबारा फिर गलती हो जाती ना, तो चलो भगाओ, गलत हो गया, दूसरी फाइल ओपन करो, वही नई वाली, फिर से सेव एज करो, ये कर सकते हैं। अब गलती से आपने वही फाइल में एडिटिंग कर दी तो क्या होगा, मौका ही नहीं बचता ना, रबड़ थोड़ी मिटा दोगे, हो गया काम। ठीक है, तो इसलिए पेंसिल चलाने का मतलब ही नहीं है, पेन चला रहा है तो आप क्या करो, डुप्लीकेट बना लो। तो यहाँ सेव एज बन गया। प्रिंट मैंने बताया था MS वर्ड में, तो इसमें भी वैसा ही है, देखो आ रहा है सेटिंग पर सारी। तो ये हम जो है पढ़ लेंगे तब करेंगे। चलो हम यहाँ पे एक एक चीज जानते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, अभी टैब बता दिया, टैब समझ गए, होम है, इंसर्ट है, सारी चीजें क्या होती, कितनी होती है, निम्न होती है, सब बता दिया करो। कभी भी मैंने बताया ना, हाँ, बोलकर फंसने वाला काम किसी को नहीं करना है। किसी ने बोला ना कि कीबोर्ड में की कितनी होती है, सबको पता है, गिन लोगे तो बता भी दोगे, पर यही कीबोर्ड मान्य है क्या, हर जगह कीबोर्ड अलग अलग होती है। कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, दुनिया भर की बटन होती है, मल्टीमीडिया बटन, तो उससे की संख्या बढ़ेगी घटेगी। अगर आपने बोल दिया नहीं 106 ही होती है, कॉलर पकड़ है, कॉलर नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी, मतलब भाई आपने वचन दे दिए, तो सामने वाला क्या होगा, प्रूफ कर देगा ना कि भाई नहीं 106 नहीं होते, देख मेरे पास 109 है, बोल देगा, तो इससे फंस जाओगे। तो ऐसा बोला करो कभी भी, शायद 106 होती है। अब देखो हमारा बचाने वाला हथियार कौन है, शायद। शायद बोल दिए मतलब वो हमारे ऊपर आरोप बिल्कुल नहीं लगाएगा, हमने शायद बोले थे। ठीक है, आपने अच्छा हिस्ट्री पढ़ेगी नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़े, अरे पढ़े होंगे कभी न कभी, पहले से लेकर अभी तक पढ़े कि नहीं, जैन धर्म पढ़े कि नहीं पढ़े, जैन धर्म में स्यादवाद का नियम है, स्यादवाद को ही शायद बोलते हैं, समझ गए। तो आप अपने जीवन में उसको लागू कर लो। घर में किसी ने पूछा कि ये काम करना चाहिए, शायद ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, अब बताओ वो आरोप लगाएगा क्या, गलती हो भी गई क्या बोलेंगे, वो आरोप लगाने से पहले शायद बोला था, तो कैसे बोल सकता है। और अगर बोल भी दे भैया हमने शायद बोले, तो ऐसा थोड़ी बोले परफेक्ट कर दे, ऐसा बोले थे क्या, नहीं। पर अपना खुद का है तो शायद मत लगाना, शायद मैं पढ़ूंगा तो नौकरी लग जाएगी, अरे शायद ही रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बोलो कंफर्म कि हम पढ़ेंगे तो लगना ही है। ठीक है, अब हो सकता है हमारी किस्मत में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि जहर खाक है ना, ऐसा नहीं करना है। अब वो शायद भी हो सकता है, पर मेहनत पहले करना है। चलो यहाँ समझ गया, टैब, टैब देख लेना कितनी होती है। ठीक है, यहाँ हेल्प तक होती है, ये वाला मत गिनना क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ जुड़ जाता है। उसके अलावा मिनिमाइज करना सबको पता है, मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, बंद हो जाएगा एक्सेल की, फिर कहाँ जाएगा, हाँ टास्क बार में जाकर छुप जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, हाँ छोटा मतलब ऐसा बोल सकते रिस्टोर, पुरानी अवस्था में जाना। जैसे मान लो अभी हम 2 साल पहले स्थिति में चले जा रहे हैं, मतलब रिस्टोर हो जा रहा है। ठीक है, हमारा मोबाइल खरीदते कि नहीं, अब हमने खरीदे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया,
एक साल बाद हम चाहते कि नहीं मोबाइल हमारा स्लो चलने लगा, तो रीसेट करते हैं। तो रीसेट मतलब पुरानी अवस्था में जा रहा है कि नहीं, जब से हमने कंपनी में खरीद के लाए थे। तो रीसेट मतलब रीस्टोर, हालांकि रीसेट मतलब वो पूरा निपटाना होता है, यहाँ रीस्टोर मतलब होता है पुरानी अवस्था में। तो देखो विंडो हमारी ऐसी थी, ठीक, और अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखो मैक्सिमाइज मतलब फुल विंडो में, है ना, मतलब जितनी बड़ी आप कंप्यूटर की विंडो है उतने बड़े में फैल जाना मतलब मैक्सिमाइज। और रीस्टोर मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो अभी का रीस्टोर ये है और अब हम कर दे रहे इतना, और फिर से कर दे रहे क्या, मैक्सिमाइज। ठीक है, ये कर दिए, अब रीस्टोर करके देखो जरा, तो देखो पुरानी अवस्था जो रहेगी वही है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। चलो, और इसका मतलब तो सबको पता है, कोई भी एप्लीकेशन का गला दबा देना, गला दबाने का मतलब समझते कि नहीं, अब गला अच्छे से दबता है उसमें, है ना, देखो गला दबा गया, ये इसका भी गला दबाए, ये भी गया, इसका भी दबाए तो ये भी गया, इसका भी दबा गया, पूरा गया। ठीक है, चलो फिर से ओपन करते हैं। आप शुरुआत से करते हैं, गला दबा दिया, अब जिंदा कर दो। गला दबाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस मतलब समझते कि नहीं, बेहोश से खतरनाक वाली स्थिति। ठीक है, उसके बाद वो धीरे जाग जाए या फिर गए, है ना। तो कभी कभी होता है ना, गला दबाने के बाद मतलब एक प्रकार से कनेक्शन कट हो जाता है हमारा माइंड से, तो क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। सामने वाला सोचता गया, अब वो उठ भी सकता है ना। चलो, यहाँ होम टैब में अपन देखते हैं सबसे पहले ग्रुप, तो ग्रुप को हम बाद में देखेंगे। नीचे समझो एक नई चीज जुड़ी है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है, एमएस वर्ड में था कि ये तो थे ऑप्शन सारी चीजें, अब ऑप्शन चेंज हो सकते हैं भाई, कोई व्यक्ति अलग काम करता, कोई व्यक्ति अलग करता, सब एक से काम करेंगे। अब सब एक से काम करने लगे तो एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबको निपटा दिया जाएगा, ऐसा होगा कि एम्प्लॉय देखे होंगे आपने, ढेर सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, एक कैशियर की जरूरत पड़ेगी, एक क्लर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना, अलग अलग रहते ही। अब मान लो अकाउंटेंट सब काम करने लगे इकट्ठे, तो बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ अगर वर्ड पूरा काम कर लेता तो एक्सेल की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेल है, वर्ड है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो व्यक्ति अपन बोलते हैं ना बुरा है इससे भाईबंदी मत रखो, उसके अंदर भी कुछ अच्छा होगा, तो अच्छी चीज को निचोड़ो ना, है कि नहीं, काहे के लिए उससे दुश्मनी ले रहे, दुश्मनी लोग नेगेटिविटी आएगी। ठीक, चलो यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसको, बार मतलब क्या होता है, वो वाली बार नहीं, बार मतलब एक पट्टी, क्या, एक पट्टी। तो एक पट्टी मतलब भाई, एक देखो टाइटल बार भी हमने देखे थे, ठीक है, उसके बाद हमने देखो टास्क बार भी देखे थे। बार मतलब एक पट्टी जहां ढेर सारे ऑप्शन होते भाई, यहाँ पे भी तो देखो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद कुछ ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक नेम बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद एबीसीडी भी दिख रहा है। क्या, एबीसीडी को बोलते हैं कॉलम नेम। क्या बोलेंगे, अब आपको अच्छे से पता होगा कि खड़ी वाली लाइनें जहां भी रहती है वो कॉलम कहलाती है। टेबल बनाए थे, टेबल में जो भी खड़ी लाइनें रहती है उसे बोलेंगे क्या, कॉलम। हिंदी में क्या बोलेंगे कॉलम को, बताओ जरा, मार्जिन हो जाएगा वो, है कि नहीं, अभी तो पूरे पेज ही में है, मार्जिन किनारे में बस रहती कि नहीं, इधर रहेगी या उधर रहेगी। मार्जिन कितनी रहती, 4, एक टॉप में, एक बॉटम में, और एक लेफ्ट में, और एक राइट में। पर यहाँ तो देखो पूरे पेज में फैल गई, तो इसको मार्जिन तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम को हिंदी में क्या बोलेंगे, बताओ। अच्छा, घर में कॉलम बनते कि देखे सबने, घर बनते देखे कि नहीं, अपना घर भी बना होगा किसी किसी का, और हमने देखे भी है कॉलम डलते हैं। कॉलम सीधे रहते कि आड़े रहते, सीधे, उसको और क्या बोल सकते, याद करो अच्छे से। बीम तो हो गई रो, मतलब आड़ी वाली होती है ना, दो कॉलम की भाईबंदी मिलाने के लिए। अब दो कॉलम बन गए भाई, एक कॉलम ऐसा चला टेढ़ा, तो उसको नहीं, तू अपनी जगह पर रहेगा, उसके लिए दोनों कॉलम को जोड़ दिया जाता है, नीचे भी रहती है ऊपर भी, मतलब जितनी मंजिल डालेंगे आप उतने में बीम डलेगी, और कॉलम तो चलते ही रहता है, ठीक है, जहां तक पहुंचा दो। ठीक है, तो कॉलम को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तंभ। याद रखना, याद रहा होगा सबको, पर ला नहीं रहे आप, ठीक है। चलो, और रो को क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, बीम नहीं बोल सकते, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था। रो, कॉलम को कॉलम बोल सकते, पर रो को बीम नहीं बोल सकते। रो को क्या बोलेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप ढूंढना, गूगल से बोलना कि गूगल रो को हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे ऐसा बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते, जब आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, तो अच्छी चीज नहीं पूछ सकते। आप अपना नाम पूछते कि नहीं उससे, बताता कि नहीं, मेरा नाम तो बताता मेरा गूगल, बकायदा बताता वो सारी चीजें। ठीक है, उससे मैं बहुत सारे काम करवाता हूँ, जेब में रखे रखे कुछ भी बोलते रहता हूँ उससे, वो करते रहता है। ठीक है, जैसे उसको यहीं से बोल लो लॉक है, उसके बाद भी बोल दो उसको चल कॉल कर देगा वो बढ़िया वहीं से।
ठीक है, तो ऐसे करवाया करो। जब एम्प्लॉय है तो भाई उसका उपयोग करेंगे कि नहीं। लाए अपन ने मोबाइल, देखो उसके अंदर जितनी भी चीजें वो हमारे एम्प्लॉय है, क्यों? क्योंकि हमने 15-20 हजार रुपये खर्च किए उसमें, तो पैसे देख लाए कि नहीं। तो मेरे एक एम्प्लॉय हुआ हो। नहीं, आप तो बिल्कुल लोग उसी में घुस जाते हो, हम ही एम्प्लॉय बन गए उसके। बताओ आप जॉब कर रहे हैं, बेरोजगार है? बताओ मुझे, बेरोजगार है ना जी, पर सब एम्प्लॉय है, बिना पैसे वाले, बेकार। बेकार मतलब समझते कि नहीं, बेकार ही क्यों कर रहे हैं ऐसा बोलते कि नहीं। तो बेकार मतलब क्या होता है? बिना पैसे का काम, उसे बोलते बेकार। जैसे आप मान लो उदाहरण के रूप में बता, पानठेले में जाकर गपशप चल रही है मोदी जी के बारे में, वित्त मंत्री, और ये बजट ऐसा है वैसा है, वो क्या है? बेकारी। क्यों? बिना पैसे के चल रही। और वही चीज आप बोलने के लिए कहीं किसी को मार्केटिंग का जॉब कर रहा है और अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उसका पैसा मिलेगा कि नहीं उसको? तो वो बेकारी कहलाएगी क्या? तो बिना काम के बोलना भी नहीं है, बिना काम का अनावश्यक कुछ करना नहीं मोबाइल में, नहीं तो क्या है वो? बेकारी। फेसबुक के आप एम्प्लॉय हो कि नहीं बताओगे? है? फेसबुक पैसा दे रहा है आपको? बेकारी कर रहे हैं आप। ठीक है, व्हाट्सएप के आप एम्प्लॉय हो कि नहीं? देखो आप उसको बिजनेस दे रहे हैं कि नहीं बताओ। आप फेसबुक चलाना बंद कर दो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जैसे कई लोग स्टूडेंट, तो क्या होगा? घाटा होगा कि नहीं? तो इसका मतलब आप उसके लिए काम कर रहे थे। तो आप अभी रोजगार है आपके पास, पर बिना पैसे वाला। तो कैसा रोजगार चाहिए हमको? हाँ, तो वो रोजगार को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक जॉब, दो जॉब को एक साथ नहीं कर सकते, या तो फेसबुक ही चला लो या तो दूसरी जॉब कर लो। तो ध्यान रखना इस चीज को, सीरियसली अगर करना तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल मेरे पास भी है, मेरे पास तो देखो डिवाइस की कमी नहीं है, पर मेरे को डिवाइस ही चलाने में फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक कहाँ चला लूंगा। रहता भी है तो ये मत बोलने का इंस्टॉल कर दिया, वो आदत नहीं रहेगी। पास में रहना भी चाहिए, और हमारे माइंड को कंट्रोल भी करना है कि नहीं अब नहीं चलाना, मतलब नहीं चलाना। जैसे रहता है ना, उदाहरण के रूप में अपन बोलते हैं ना, हम अनावश्यक पैसे खर्चा नहीं करते। अरे तो पैसे रहेंगे तो खर्चा करोगे ना। जिसके पास मान लो पैसा आ जाए बहुत सारा, अब अगर वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, वो बोल सकता कायदे से मैं अनावश्यक खर्चा नहीं करता। समझ गए? जिसके पास खुजाने को कुछ नहीं है और वो बोले कि मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये तो कहने की बात है, कहने की बात है कि नहीं। अगर आ जाए तो वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सब सुविधा रहने के बाद आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, तब माना जाएगा कि आप कंट्रोल हो, सेल्फ कंट्रोल। नहीं तो आपका दिमाग वो कर रहा कंट्रोल, मार्क जुकरबर्ग, जिसने सब चीजों को अपने अंडर ले लिया है। देखो व्हाट्सअप अलग था, इंस्टाग्राम अलग था, खींच लिया हमने। ट्विटर तो बहुत ही कम चलाते होंगे, ट्विटर वैसे नहीं चलाता होगा कोई। ठीक है, ये दो तीन चीजें में बर्बाद होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। नौकरी लगने की बात करो, उसके बाद तो आपको वैसे टाइम नहीं मिलेगा, न बिगड़ने का ना सुधरने का, गए काम से आप। ठीक है, चलो यहाँ क्या पढ़े अपन ने? कॉलम, और ये होती है रो। अब एक चीज बताओ, दोनों चीजें कहीं ना कहीं काट रही है अपने आप को। देखो रो और कॉलम कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहे कि नहीं। जैसे मान लो ये रो होती है, तो ऊपर से कॉलम भी तो आया हर एक में, देखो ए बी सी डी आए, तो काट रहे कि नहीं एक दूसरे को। तो काटने से क्या बन रहा है? एक बॉक्स बन रहा है कि नहीं। तो इसको तो अपन ने बोल दिया कॉलम, और इसको बोल दिए रो। दोनों को काटने से जो बॉक्स बना उसे बोलते हैं सेल। सेल ये वाला, रो की स्पेलिंग तो पता होगी आपको, ये सेल है। ठीक है, ये क्या है? सेल। जहां मैंने डाटा लिखा वही अपने आप में क्या है? सेल। तो पहले रो बनेगी कि कॉलम बनेगा बताओ? कायदे से कॉलम बनेगा, क्योंकि कॉलम का नाम से ही रो मतलब सेल का नाम लिखेंगे। तो अपन पहले लिख देते क्या, क्या बना पहले? कॉलम। फिर क्या बनी? रो। और रो और कॉलम जहां काटे उससे क्या बना? सेल। अब आपको एक दिमाग में ये भी चीज आ गई कि सारी चीजें किसको क्या बोलते हैं। पर यहाँ देखो ए बी सी डी दिया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्या होगी कि नहीं? होगी कि नहीं कॉलम की। तो कॉलम की संख्या अपने देखने के लिए अभी हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कॉलम जो है, जैसे मैं अगर यहाँ कर्सर रख के इधर जाता हूँ, तो देखो लास्ट कॉलम यहाँ दिख रहा है XFD, दिख रहा है। इसका नाम है 16,384। क्या नाम इसका? यानी कि नंबर अगर पूछा जाता तो लास्ट कॉलम का नंबर है, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कॉलम कितने हैं? 16,384। ये लेटेस्ट एक्सेल का है। ठीक है, और अगर बोला जाए 2003 की, तो वहां कितने रहते थे? 236 ऐसे कुछ रहते थे, और रो रहती थी 65,536। पर यहाँ रो देखना भला, देखो रो कितनी है? 10,48,576 ऐसा बोल सकते हैं, पर सीधे बोलो तो 10,48,576। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो हमको, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक लिखा है ना, अल्फाबेट में थोड़ी लिखा। तो हम कॉलम कितने बोलेंगे? 16,384, 10,48,576। अब एक चीज आपको ये पता चल गई कि कॉलम कितने और रो कितने, तो दोनों को काटने से क्या बन रहा है? सेल। तो इन दोनों को काटने से सेल बन रहा है, मतलब दोनों का गुणा करेंगे,
दोनों भिड़ रहे हैं ना आपस में। संख्याओं में जब भिड़ने की बात हो तो गुणा करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे में जुड़ने की बात हो तो जोड़ते हैं, समझ गए। और माइनस करना पता ही आपको, भाग भी पता है। तो भिड़ना मतलब गुणा करना, तो भिड़ना मतलब गुणा करना है, तो यहाँ उनको दोनों को भिड़ा दो। कैसे भिड़ाएंगे? गुणा कर देंगे। और गुणा करना है एक्सेल में तो पहले लगाते इक्वल। अभी आगे अपन बहुत सारी चीज देखेंगे। तो बताओ मुझे, चलो गुणा बाद में करेंगे। इस बॉक्स में हमने कर्सर रखे यहाँ पे, आप कहीं ना कहीं रहते कि नहीं रहते हैं? कोई व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहता है घर में, तो आप क्या करते हैं? बताते उसे? क्या बताओगे? बताओ जरा पूरा, मतलब कैसे बताओगे आपकी मेरे घर आना? आपका कोई दोस्त है, जो भी है, दोस्त है, दोस्तनी है, जो भी है, डैश डैश, है ना। तो आप बुलाओगे कि भैया घर आ जाना, घर कहाँ है, आप कैसे बताओगे उसको? एड्रेस बताओगे? क्या क्या बताओगे? बताओ जरा एड्रेस में। कॉलोनी आना, पहले तो कॉलोनी आना मतलब इस सीट में आना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताओगे? कौन सी रोड में आना है, कौन सी रोड में आ, कौन सी गली में घुसना है, ठीक है। गली में घुसने के बाद भी क्या बोलोगे? फलान फलान मकान के आमने सामने, ये जो दुनिया भर का बताओगे। तो मकान तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारा बताया ना, उसको बोलते हैं एड्रेस। तो ऐसे ही हम ये समझ लो, ये अपना घर है। ये क्या है? घर। सेल क्या है? हमारा घर है। तो इसका भी अपना एक एड्रेस होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताओ? तो इसकी भी गली होगी, इसका भी मोहल्ला होगा, होगा कि नहीं? तो देखो, ये इसको मान लो मेन रोड, इसको क्या मान लो? इसको ई को। और इसकी आड़ी वाली गली का नाम कर दो 4। क्या कर दो? अब अगर कोई पूछे आपसे कि आपका घर कहाँ है, तो हम बता देंगे डायरेक्ट E4 में है। समझ गए? तो अब E4 आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट ई वाले में जाओगे पहले, और 4 कहाँ आ रहा है वो देख के आप कर्सर बोल दोगे हाँ यही घर है। अगर आपसे बोलता है कोई कि यहाँ मेरा घर है, तो बताओ एड्रेस क्या होगा इसमें? इसमें बताओ, इसमें सबको समझ में आ रहा ना? एड्रेस बन जाएगा। तो मतलब हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस। अब एड्रेस किससे मिलकर बना वो भी पूछेगा, तो किससे मिलकर बना बताओ जरा? गली नंबर मतलब H कॉलम, और दूसरा रो मतलब 5। तो ये कॉलम और रो को मिलाकर क्या बन रहा है? सेल एड्रेस बन रहा है। कि उल्टा बनेगा 5H, H5। 5 तो बहुत सारे हो सकते, मतलब यहाँ जैसे गुलाबराम हम बोले तो आड़ी वाली गली बहुत सारी है, पर हम पहले तो बोलेंगे गुलाबराम मेन रोड में घुसो कि गली नंबर 5 में घुस जाओ। गली नंबर 5 बताओ मुझे, छिंदवाड़ा में इतनी बहुत सारी कॉलोनी है जहां गली नंबर 5 होगा, होगा कि नहीं? पर गुलाबरा की गली मेन गली एक ही है, उसमें गली नंबर 5 में घुसना है। तो ऐसे ही हम बोल देंगे पहले H में घुसो या G में घुसो, तभी हम कहाँ घुसेंगे? आड़ी वाली में, यानी कि रो में। तो अगर हम यहाँ है तो कहाँ चले गए? देखो जरा, आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब मैं बोलूं 16,384 कहाँ लिखा है, तो कहाँ लिखा बताओ? C3 में बन जाएगा। और 10,48,576 समझ गए? तो कभी भी कैलकुलेशन होगा तो नंबर्स का ना होगा, सेल एड्रेस का होगा। समझ गए? मान लो कोई घर है, उदाहरण के रूप में अतिक्रमण में आ गया, तो उस घर को ही हम हटाएंगे कि उस घर के आदमी को हटाएंगे? आदमी से फर्क थोड़ी पड़ता है, घर से, है ना। तो यहाँ घर क्या है? यहाँ तो ये व्यक्ति है, पर घर हमको पता है घर का नंबर क्या है, क्या है, और इसका। तो हम यहाँ पे इक्वल लगा के देंगे C3, और इनटू का निशान यहाँ लगता है स्टार, स्टार को बोलते हैं एक्सटिक, है ना। तो यहाँ दूसरा सेल कौन सा है जिससे गुणा करना है? ये कर दी हमने C4। दोनों सेलेक्ट हो गए कि नहीं? ऊपर देखो, है ना, एंटर करें। अब देखो ये सेल है टोटल हमारी सीट में, है ना। गिनने की कोशिश मत करना, बस एक नजर, 2-4 नजर देख लो तो ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। ज्यादा बड़ी संख्या रहती है खतरा होता है कि? खतरा मतलब 17, है ना। तो दो, अब खतरा भी ऐसा वैसा नहीं ज्यादा वाला है, तो 2 बार खतरा, 2 बार खतरा मतलब 2 बार 17। और ये 84 से आप 84 याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए आपका टास्क है कि आप कल आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, पूरा याद करके बताना है। और क्या क्या नंबर रहते हैं? पैन कार्ड, और क्या रहता है? ATM कार्ड मत बताना, दिमाग में याद रख लिया कर उसको, ठीक है, मेरे जरूरत भी नहीं है। और क्या रहता है नंबर जिसमें अपन है? अकाउंट नंबर भी मत याद रखो, जरूरत ही नहीं है, याद ही मत रखो उसको, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार नंबर सबको याद रहना चाहिए, कल पूछूंगा, है। समग्र ID मत याद रखो, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। ज्यादातर आधार ही काम आता है और पैन कार्ड काम आता है, क्योंकि आप पैसा कमाओगे तो पैन कार्ड नंबर कहीं भी डालना पड़ेगा, देख ही रहे हो उसमें कैरेक्टर भी है, नंबर्स भी है ना, क्या है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा अंकों का नहीं रहता। आधार कार्ड कितने अंकों का रहता है? 12। मोबाइल नंबर 10।
तो आपको कम से कम 4 मोबाइल नंबर याद होने चाहिए जो आपकी फैमिली में और दोस्तों में ना हो। समझ गया? अब आपके मोबाइल में सिंपल सी बात है, कोई ना कोई सेव होंगे कि नहीं, मिनिमम 100 सेव होंगे कि नहीं, 100 सेव होंगे ना। तो आपको 4 ऐसे याद रखना है जैसे अपने घनिष्ठ मित्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने परिवार में भाई बहन मम्मी पापा का नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा 4 नंबर आपको कल याद करके बताना। दूसरी चीज आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड, हर एक को, ये हर एक के लिए टास्क है। और अपने मन से कल आप बोलोगे, खुद ही आपके लिए ही टास्क है कि पूछो, हमने याद करके आए, है ना, मैं मन से नहीं पूछूंगा। और अगर नहीं बता तो फिर समझ जाओ आप क्या हो जाओगे, बुद्धू, है ना। तो अपनी फीचर्स खुद ही डिफाइन कर रहे हैं आप। जिनने बोल दिया कि हाँ भाई हम याद करके आए पूछ लो, तो मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छा है ना। तो देखते हैं कौन बोलता है कल, ठीक। हाँ, वो देख लेंगे कल ही, ठीक है। अब जो पीछे बोलेगा वो ऐसा नहीं बुद्धू हो जाएगा, भाई लेट आए तो लेट बोल दिया, वो भी अच्छा है ना, पर बोलना अपने मन से ही है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़े बताओ जरा। कॉलम क्या होता बन जाएगा, रो क्या होती बन जाएगी, रो और कॉलम काटते उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, बन जाएगा। सेल का एड्रेस किस किस से मिलकर बनता है, कॉलम और रो। उल्टा नहीं बोलना, अभी सादत बनाओ, कॉलम और रो। जब आप ऐसा बोलोगे तो ऑटोमेटिक आप कॉलम का नाम पहले लिखोगे, समझ गए। तो D5 है, D4 है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे हमारे मकान का नंबर या कुछ भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है कि नहीं, हमारा रिकॉर्ड मतलब कहीं डाटा होता है, तो इसका भी तो डाटा कहीं होगा। जैसे यहाँ हमने कर्सर रखे तो इसका एक नाम आ रहा है, क्या नाम आना चाहिए बताओ जरा, D6। कहाँ से हो रहा देखो जरा ध्यान से, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, सेल के नेम को नेम बॉक्स। सिंपल सी बात, सेल के नेम को जो दिखाएगा नेम बॉक्स। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला बार। मान लो ये धोखे से ना दिखे तो आपको पता है जो चीज दिखने और छुपने वाली होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, व्यू में। तो देखो जरा फॉर्मूला बार की बटन दबा दो, गायब, फिर से आ गया। अब आपको ABCD दिख रहा है क्या, 1 2 3 भी दिख रही है, नहीं दिखाना तो भगाओ दो, है ना। और आपको ग्रिड लाइन दिख रही क्या, ग्रिड लाइन का मतलब होता है जैसे मान लो सड़क से हम आते हैं तो हमको बता देते हैं ना, डिवाइडर या फिर जो वाइट पट्टी रहती है, जेब्रा क्रॉसिंग, बहुत सारी चीज रहती है कि नहीं, वो हमको गाइड करती है कि नहीं। अगर प्लेन रोड भी बना दिया चल सकते हैं और है हमारे सामने, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं, बाइक चलाते कि नहीं, स्कूटी चलाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे क्रॉस, जेब्रा देखे कि नहीं बताओ, जेड फॉर जेब्रा, पहाड़ा में देखे होंगे, पहाड़ा किताब में देखें, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ। अरे गाड़ी चला रहे इतना पता होना चाहिए। अब RTO, मैं RTO वाला नहीं हूं ना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत नियम तो पता होना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग जहां भी है वहां मतलब होता है रुक जाओ या स्लो हो जाओ, सामने से कोई जाने वाला, समझ गए। तो देखे होंगे आपने जहां भी सिग्नल रहता है या फिर जहां पे भी कहीं तिराहा मिल रहा है वहां जेब्रा क्रॉसिंग जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी, स्लो होना है या रुकना है, क्यों, क्योंकि सामने कोई पैदल वाला हो सकता है या फिर दूसरी तरफ से गाड़ी आ सकती है, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग हमको क्या बताती है, रुकना, नियम कानून है कि नहीं। तो ऐसे ही अभी क्या पूछ रहा था मैं यहाँ पे, लाइन या गाइडलाइन। तो ग्रिड लाइन या गाइडलाइन मतलब क्या होती है, हमको बताती है। अगर नहीं रहे तो कोई दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पर होगी। देखो कैसे, देखो जरा यहाँ पे गाइडलाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन दिख रही क्या, अब हो गया दिक्कत, पूरे तरफ सड़क ही सड़क दिख रही है, ग्राउंड ही ग्राउंड, कहाँ गाड़ी चलाओगे आप, कहीं चलाओगे, पता चल रहा है यहाँ क्लास आने के बाद किसी के घर से चढ़ा चढ़ा के ला रहा है ना, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो इसलिए ग्रिड लाइन जरूरी है कि नहीं, हाँ देखो ये ग्रिड लाइन जरूरी है। जैसे ग्राफ पेपर आते थे कि नहीं हमारे, रेखा गणित करते थे अपन, तो वहाँ मतलब जेब्रा क्रॉसिंग मतलब ग्रिड लाइन क्यों रहती थी, ताकि हम जो उसमें आकृति बनाए वो सही मतलब मिलाकर बनाए, पॉइंट मिलाकर। तो ऐसे यहाँ एक्सेल में रो और कॉलम बकायदा इज्जत से दिखे, इसलिए ग्रिड लाइन दी जाती है। अब किसी को पसंद नहीं तो ऐसे हटा भी सकता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से, नहीं तो ला लो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई हमारी। अब यहाँ आप काम करना टेबल का, इतनी चीज तो याद रहनी चाहिए आपको। चलो मैं कुछ अच्छी चीज बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट क्लिक करता हूं तो देखो सिलेक्ट हो गया कि नहीं, कि ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, बताओ। अगर मान लो सीधे जाकर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, अब एक मकान को हमने टारगेट बना लिए, तो घर के व्यक्ति ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं, कि अंदर घुस घुस के उनको भी सिलेक्ट करोगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। मतलब हमने एक मकान को सिलेक्ट कर लिया, मतलब सेल को सिलेक्ट कर लिया, डाटा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बड़ा करते हैं तो देखो सारे व्यक्ति बड़े हो रहे हैं और सारे व्यक्ति, तो मतलब हमको क्या सिलेक्ट करना है, सेल की फिर डाटा, सेल।
है ना, कभी भी डाटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसमें? एक्सेल में। ऐसे ही एक से अधिक सेलेक्ट करना तो यहाँ जैसे हम MS वर्ड में क्या करते थे, कर्सर रख के घसीट देते थे पकड़ के लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे भी आपको बीचों बीच में कर्सर रखकर, कर्सर मतलब बीचों बीच में देखो पॉइंटर आ रहा, ये डॉक्टर साइन बोलते हैं इसको। कौन सा साइन है ये? रेड कलर भर दो, डॉक्टर ही बन जाएगा वो, ठीक है। और एक और साइन देखना ध्यान से, यहाँ देखो जरा एक साइन चेंज हो रहा है, देखो हुआ कि नहीं? ये मूव होता है, मूव करने का साइन है, देखो दिख रहा है उसमें चारों दिशाओं में। और एक और देखना, ये कॉर्नर में बस आता है, उसकी जगह फिक्स है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति हमारे घर आता मेहमान, तो वो एक ही जगह में बैठेगा आकर, उसकी जगह निर्धारित है ना, ऐसा कोई होगा किसी किसी के में, हर एक के नहीं होता, वो आएगा तो वो वहीं बैठेगा, अब उसका नियम है जो भी है वो बैठेगा। तो ऐसे ये कॉर्नर में जो आता है वही है हमारा क्या, प्लस साइन, दिख रहा है? तो इस प्लस साइन से अगर करेंगे तो अभी देखते हैं, पहले डॉक्टर साइन का उपयोग देखते हैं। डॉक्टर साइन को पकड़ के आप घसीटोगे तो देखो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, या क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है। मतलब एक से अधिक अगर सिलेक्ट करना है तो हमको डॉक्टर साइन को पकड़कर घसीटना है, ठीक है। पर ये पूरे डाटा को उठाकर कहीं ले जाना, तो ये देखो मूव पॉइंट है, देखो इसको पकड़ो, यहां ले जाकर छोड़ दो, देखो डाटा मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखना एक और दिक्कत होगी, देखो देखो दिक्कत क्या हुई, कोई समझ में आएगी किसी? ये देखो ये, अब इसका उदाहरण समझो। आप तो सही सलामत दिख रहा है, कोई पहचान लेगा कि कौन फलाना फलाना पहचान का। अब मान लो मैं एक इतना बड़ा कपड़ा में गठिया बांध दूं, गठिया मतलब समझते हैं कि नहीं, है ना, पूरा गठिया बांध दे, अब आदमी बंधा है उसमें, ये बस समझ में आएगा कोई बंधा है, पर पहचान में आएगा कौन बंधा? नहीं आएगा। तो कब पहचान में आएगा? वो जब उसको खोल खाल के बड़ा खड़ा कर देंगे, तो बंधे रहने में पहचान में आएगा। मतलब छोटी जगह में व्यक्ति क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन है। अब इसी में मान लो 200 व्यक्ति को धांस धांस के भर दे, तो दूर से कोई देखेगा कैसे पता चलेगा कौन कौन है? और अगर उसी में 2-4 भर दे, ऐसा झांक के देख लेगा, हाँ फलान फलान बैठे हैं। तो यहाँ अभी बताओ छोटी जगह मिली कि बड़ी, उसको उसके लायक की जगह मिली कि उस डाटा को? इसका मतलब उसकी गठिया बांध दी गई, गठिया बांध दी गई, पहचान में आएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो E और F के बीच में एक बॉर्डर नजर आ रही, इसको पकड़ो और थोड़ा सा फैला दो, हाँ आप सही सलामत को मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसको जगह मिल गई। तो मतलब जब भी छोटी जगह आएगी तो क्या हो जाएगा, अपने सही रूप में दिखेगा, क्या हेक्साडेसिमल रूप में हो जाता है। तो आपको मैंने डॉक्टर साइन का उपयोग बता दिया। डॉक्टर साइन मतलब मोटा वाला प्लस, है ना, इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना, और इसका मतलब होता है डाटा को मूव करना। अब दूसरा कलाकारी देखते हैं, एक ही बचा है जो व्यक्ति एक ही जगह बैठता आकर। देखो यहां मान लो आप, जैसे आज का कोई सा भी डे मान लो, चलो हमने संडे ले लिए, तो आज संडे है, तो संडे को हम बनाना चाहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है आगे चल के, तो उस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे आप। देखो इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब भी समझ गए। अब एक व्यक्ति बचा है तो उसको पकड़ के खींच के देखो जरा, कुछ बताना पड़ेगा क्या? नहीं। और दूसरी चीज भी होती है, जनवरी भी होता है क्या, JAN बस लिख दो, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसको पकड़ो, खींचो, देखो जरा, मैंने कुछ बताया कि उसको जनवरी के बाद फरवरी लाना है? नहीं। तो ये जो है फिल ऑप्शन है, इसको क्या बोलेंगे, जो अपने जगह पे आग बैठ रहा है। भाई कोई ना कोई कारण होगा तभी अपनी जगह में आग बैठ रहा हो, कि कहीं से बैठ जा रहा है? नहीं। तो जब वो आकर बैठ रहा है, इसका मतलब उसी पे पकड़ के खींचना है। पता चल रहा है आप यहाँ पकड़ के खींच दिए, सिलेक्ट हो गया, ये तो अलग काम कर लिया। अगर मान लो इसमें बॉर्डर पर लाकर अपने पकड़ के खींच दे, मूव हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वो जो देखो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है चौकोन बॉक्स, उसको पकड़ना है। देखो प्लस आएगा तभी, अनावश्यक जगह में नहीं पकड़ना है, उसको पकड़ के ही आपको खींचना है। देखो और नीचे खींच देता हूं मैं, देखो ये देखो हो गया। अब मान लो आपको 1 2 3 4 देता हूं मैं, जैसे मान लो यहाँ ये 1 लिखा मैंने। अब बताएगा कोई, अगर मैं खींचूंगा तो क्या होगा, 1 1 आएंगे या 1 2 3 4 5 आएंगे? आ जाएंगे पक्का? चलो आपकी मुराद भी पूरी की जाती है। क्या गलती हुई हमसे कि वो 1 1 दे दिया, यहाँ तो उनने नहीं दिया जनवरी जनवरी, यहाँ भी उनने नहीं दिया संडे संडे, तो वहां क्या गलती हुई कि वो 1 1 दे दिया उनने, बताओ जरा। देखो कंप्यूटर क्या है, उसके पास दिमाग नहीं है, ये हमको पता है। हम जब तक कुछ बताएंगे ना तब तक वो काम नहीं करेगा, मशीन है ना, ये हमको पता है। तो यहाँ नीचे देखो नोटिफिकेशन एरिया में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कैलेंडर भी दिख रहा है उसको, दूसरा डेट एंड टाइम भी दिख रही है, दिख रही है, संडे मंडे ट्यूसडे भी होगा उसमें। तो जो चीजें उसके पास रिकॉर्ड में है उसको पता है ना कि जनवरी के बाद फरवरी आता ही है, संडे के बाद क्या आता है, ऑटोमेटिक डेट चेंज हो रही कि नहीं वहां पे डेली,
तो जो चीजें उसके पास है उसको इंक्रीज कर लिया, अब 1 के बाद 2 ही आएगा या 1 ही बनाएंगे, उसको पता है क्या? यानी कि हमको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधा सा तरीका है, यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं, पूरा को हटा दो यहाँ तक। ये देखो हमने इसको डिलीट कर दिए। डिलीट कैसे करना है, ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या करना है हमको, 1 के बाद क्या लाना है, 2। ये तो आपकी इच्छा है ना कि क्या लाना चाहते हैं, तो दोनों को हम कर लेंगे क्या, सेलेक्ट करना बन जाएगा। अब नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको पकड़ो। अब उसको समझ में आ गई है कि राजनीति यही थी कि 1 के बाद 2 आया, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, तो गैप कितने का दोनों में, 1 और 2 के बीच में, तो ऑटोमेटिक 1 का गैप है। अब आपने बोले नहीं 2 के बाद, अच्छा नहीं 1 कर देते वहां पे, यहाँ कर देते 1 और एरो की से यहाँ कर देते 3। 1 मिनट, यहाँ करते अपन क्या 3। अब दोनों के बीच में गैप कितना बताओ मुझे, तो अब आगे कैसे आएगा, 3 4 5 आएगा या 3 5 7 आएगा, मतलब जो गैप दिए हमने उसी को ऐसे सेलेक्ट करो और खींच दो। देखो जरा, समझ गए? अब आपको अगर बोले कोई कि टेबल बनाना है, टेबल मतलब समझते हैं कि नहीं, लकड़ी का टेबल नहीं, वो 2 दूनी 4 है ना, ऐसा वाला टेबल। तो टेबल बनाना अगर बोला जाए तो 2 का टेबल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे, 2 ही बस लिखेंगे, कुछ बताएंगे? हाँ, ये बताओगे नहीं तो वो क्या है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े कर देगा भाई मेरे को कुछ नहीं बताए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बोलो चल काम कर, और उसको कुछ मत बताओ, वो उठ पटांग कर देगा कुछ भी। मेरे को सिर्फ बोला गया काम करने, मैंने कर दिया भाई। अगर बताते आप इज्जत से तो मैं कर देता सही, तो ऐसे उसको बताना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको 5 का टेबल बनाना तो क्या बताओगे उसको, 5 और ये 2 चीज उसको बताना जरूरी है, नहीं बताओगे तो काम करेगा क्या, नहीं। और इसके बाद आप बताने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या करोगे, ये पॉइंट को पकड़ोगे प्लस वाला और पकड़कर खींच दोगे। देखो बना कि नहीं 5 का टेबल, अब बना सकते हैं। यानी कि जो चीज वो खुद ब खुद मान रहा अच्छी बात है, नहीं मान रहा बता दो, कोई दिक्कत हो रही बताने में, 1 की जगह 2 ही लिखना पड़ रहा है ना, बन जाएगा। एक और चीज देखो, हमने जैसे मान लो यहाँ लिखे छिंदवाड़ा, एक जगह हम जबलपुर भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, जबलपुर। एक जगह भोपाल लिख सकते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉय 3 ही जगह की है, दोबारा हम रिपीट करेंगे कि नहीं, भोपाल छिंदवाड़ा जबलपुर करेंगे। तो जैसे आप सी लिखते हो तो देखो वो खुद ब खुद बोलेगा हाँ आपने एक बार लिखे हैं, क्या छिंदवाड़ा चाहिए आपको, बोल रहा है कि नहीं? चाहिए तो क्या करोगे, एंटर। और नहीं चाहिए तो आप लिख दो ना, क्या लिखेंगे, नहीं हमको छिंदवाड़ा नहीं चाहिए, चंदनगांव चाहिए। मतलब आप नहीं मानना, जैसे मान लो कोई सजेशन दे रहा है तो मान लोगे तो क्या बोलोगे, हाँ भाई तेरे सजेशन मान लिया, पूरा भी कर दिया। और नहीं तो सजेशन देते रहे, मर्जी तो खुद की चलेगी, है ना। सुन बस लोगे, आपकी सुनोगे भी नहीं, सुनना पड़ेगा, है ना, सुनना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी में। जैसे कोई सजेशन देगा, अपने घर में कोई आए अंकल आंटी जो भी बाहर के, हाँ बेटा क्या कर रहे हैं, काहे की तैयारी चल रही, तेरे को तो ऐसा कर लेना था, उसमें अच्छा स्कोप है, ऐसा है, सुनेंगे कि नहीं? कि पूरा चीजें अभी का त्याग के उसके एक्सेप्ट कर लेंगे, सुन लेंगे, पछतावा भी हो जाएगा, पर चलो हम जो कर रहे हैं वही करते हैं, यही होता है ना। तो इसलिए सजेशन देने वाले को देने दो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ बी लिखे, तो देखो बोल रहा हाँ भोपाल है, क्या आप भोपाल रखना चाहते, यस, तो एंटर कर दो। जबलपुर जे करो, देखो जबलपुर है, एंटर कर दो। और अगर अपन भोपाल नहीं लिखना चाहते क्या कर देंगे, भोपाल से और बी से और कौन सा जगह बन सकती है, भिलाई, तो हम लिख देते हैं भिलाई, ठीक। देखो उनने कुछ बोला क्या, सजेशन दिया बात उनने कि दिमाग में घुस के बोल रहा तू मान मान अब भी मान, ऐसा बोला क्या, नहीं, वो सिर्फ सजेशन देगा। तो इस सजेशन को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट। हमने 2 चीज पढ़े यहाँ पे, एक तो पढ़े हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल किसे बोल रहे हैं, वो पकड़कर खींचने वाले को। और ऑटो कंप्लीट किसे बोल रहे हैं, एक कॉलम में अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो ऑटोमेटिक वो सजेस्ट करता है, उसे क्या बोल रहे हैं। हमने रो की संख्या देख ली, कॉलम की संख्या देख ली, सेल की संख्या देख ली, ठीक है। उसके बाद सेल का एड्रेस भी देख लिए, सेल का एड्रेस कहाँ से होता है वो भी देख लिए, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार सब देख लिए, ठीक है। और क्या क्या देखे बताओ जरा, टेबल बनाना आप कर लोगे। तो इतनी चीजें आपको अभी का करना है, मतलब शुरू का बहुत कथा कहानी हो गई, कम ही पढ़ा यार, पर आगे हमको दिक्कत नहीं जाएगी कोई चीज की। अब आगे अपन सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे। आज क्या बन रहा था, भूमिका ही बन रही, समझो। भूमिका मतलब लड़की नहीं, भूमिका मतलब क्या होता है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब समझते हैं कि नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को अपने को मारना तोड़ना, पहले उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल करेंगे, मतलब क्या बनाएंगे, भूमिका, कि भाई हाँ कैसा, कितनी मतलब कितनी क्षमता है, ऐसा बोल सकते कि नहीं। तो अपन ने एक्सेल को देख लिए क्या क्या है उसमें, अब हम काम करेंगे सीधा, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। इसमें मुख्य रूप से होता है सीट डिजाइनिंग, मतलब आपको सीट बन गई बनाते अच्छे से, और दूसरी चीज उसमें फॉर्मूला लगाते बन गए, तो एक्सेल के मास्टर।
और अगर आपको ये दो चीज नहीं बनी इसका मतलब आप कोई काम करें। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए जब हमारा एक्सेल खत्म हो तब हमारे पास दो कमांड होनी चाहिए। कौन कौन सी? सीट डिजाइन करते बने कैसे भी, कितने भी रो कितने भी कॉलम, और दूसरी चीज अगर कोई कैलकुलेशन की बात हो तो जोड़ घटाना बनना चाहिए। जैसे हमने अभी बेसिक डेमो देखे हैं, ये इक्वल लगा के गुणा भाग करेंगे, ऐसे हम आगे देखेंगे। तो आपको सिर्फ दो ही चीज को लेकर चलना है तो आपसे एक्सेल बन जाएगा। आप सोचोगे कि मीनू पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, कुछ नहीं। मीनू पढ़ लिए ना हमने, बता जरा। एमएस वर्ड में मीनू नहीं पढ़ेगा, ये टैब पढ़े कि नहीं बता जरा। होम टैब क्या होता है, रेफरेंस, सारी चीज पढ़ लिए। अब मैं अगर आपको बताते रहूं कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है वहां पे, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट होगी, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज अगर मैं वहां जाकर बताऊं आपको पिक्चर कैसे इंसर्ट करना, शेप कैसे इंसर्ट करना, तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसका मतलब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो सिर्फ वहां यूनिक चीजें पढ़ेंगे जो हमने वर्ड में नहीं पढ़ा। समझ गए? बेसिक तो सब जगह भाई। कट कॉपी आप बताओ, अगर आप एमएस एक्सेल में भी करते तो वही नियम, पावर पॉइंट में करोगे तो वही नियम है, अगर आप कहीं दूसरे एप्लीकेशन में करते हो तो वही नियम है। समझ गए? मोबाइल में भी वही होता है, कट करके पेस्ट होता है, तो नियम तो हो गया। अब हमको उपयोग करना है। जैसे मैंने कल बताया था, मसाला क्या होता है एक ही बार जानना है। अब आप सब्जी भटे की बनाओ, पनीर की बनाओ, या फिर जो भी बनाओ, मसाला वही डलेगा। कैसे डालना वो आपके ऊपर है ना, एक डब्बा डालना है या फिर एक छटाक डालना है, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। चलो इसकी